ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। अब ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया? ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की? ये क्यों नहीं कहते आप? ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने
चुनाव चोरी किया है। और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है। और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी, ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिले, जैसे पहले होता था। हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो हमने कोशिश की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी पहले, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम, पूरी दुनिया से लोग आते थे। चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, यूरोप से आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। एक प्रकार का वो पुल था, दुनिया को जोड़ने का सिस्टम था। कहां था? बिहार में था। हमारी कोशिश थी, जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने फिर से वही नालंदा बनाने की कोशिश की कि बिहार को हम सिर्फ हिंदुस्तान से ना जोड़ें, बिहार को हम पूरी दुनिया से जोड़ें। आप जुड़े हो, आपके लोग दुबई में हैं, मॉरिशस में हैं, फिजी में हैं, सेशल्स में हैं, अमेरिका में हैं,